कॉलेज की नई बिल्डिंग बनने से पहले छात्रों को पुराने हॉस्टल में रहना पड़ता था, लेकिन इस हॉस्टल को लेकर कई डरावनी कहानियां वो प्रचलित थीं। कहा जाता था कि कई साल पहले एक लड़की ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। रवि, स्नेहा, आयुष और निकिता नए सेमेस्टर में आए थे। उन्हें हॉस्टल की ऊपरी मंजिल के कमरों में रहना पड़ा, जो सबसे पुरानी और सुनसान थी। पहली रात रवि को महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने इसे भ्रम समझा और सो गया। दूसरी रात निकिता को अपने कमरे में किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने सोचा कि शायद कोई लड़की रो रही होगी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, निकिता ने सोचा। तीसरी रात आयुष ने देखा कि उनकी मंजिल के कोने में एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी, मगर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? आयुष ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस एक काली परछा। आयुष की चीख निकल गई। आवाज सुनकर सारे दोस्त दौड़कर उसके कमरे में आए। मैंने उसे देखा, वो यहीं थी। आयुष कांपते हुए बोला। लेकिन जब सबने इधर उधर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब सबको यकीन हो गया कि हॉस्टल में कुछ तो अजीब हो रहा था। स्नेहा को इस हॉस्टल की पुरानी फाइल्स देखने का ख्याल आया। जब वह कॉलेज की लाइब्रेरी गई तो उसे एक खबर की पुरानी कटिंग कैडीन मिली। वहां लिखा था, 2001 में एक लड़की की लाश इसी हॉस्टल के कमरे नंबर 306 में मिली थी। कॉलेज प्रशासन ने इसे आत्महत्या बताकर मामला बंद कर दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये एक हत्या थी। स्नेहा ने देखा कि कमरे नंबर 306 वही था जिसमें आयुष रह रहा था। सभी दोस्त घबरा गए। उन्होंने सोचा कि इस आत्मा को शांति कैसे दी जाए। उस रात चारों दोस्त एक साथ बैठे थे जब अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और दीवारों पर खून से लिखा एक मैसेज दिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी खिड़की के बाहर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई दी। इस बार उसने अपना चेहरा दिखाया। आधी जली हुई त्वचा, सुर्ख लाल आंखें और चेहरा दर्द से भरा हुआ। कौन हो तुम? हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। रवि ने हिम्मत करके पूछा। लड़की की आत्मा रोने लगी। मुझे मेरे ही दोस्तों ने धोखा दिया। उन्होंने मुझे इस हॉस्टल में मारकर लटका दिया। कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। अब सब समझ गए कि इस हॉस्टल में जो भी रहता था उसे यह आत्मा परेशान करती थी, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। स्नेहा ने पुलिस को पुराना केस दोबारा खोलने के लिए मजबूर किया। जांच के बाद पता चला कि लड़की की हत्या की गई थी और अपराधी अब भी जिंदा थे। आखिरकार पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया और फिर एक रात चारों दोस्तों ने देखा कि वही आत्मा खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद हॉस्टल में कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं अगर कोई झूठ बोलता है या धोखा देता है तो उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है।